वृश्चिक राशि वाले मेरे साथियों, जिंदगी में मुश्किलें आना तो एक आम बात है, लेकिन उनसे बाहर निकलना वही असली कला है, वही असली आर्ट है, वही असली ताकत होती है साथियों। और अप्रैल 2026 का जो महीना है, आपको यही आर्ट, यही कला, यही हुनर सिखाने आ रहा है। ये महीना क्या है? आपके लिए राहत और आपकी ही अग्नि परीक्षा का समय रहेगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। देखिए, अप्रैल 2026 का महीना एक तरफ तो आपको राहत देने वाला है, दूसरी तरफ आपकी परीक्षा लेगा। यानी पहले सुकून, फिर तूफान और उसके बाद अंत में जीत दिलाएगा। 2 अप्रैल सबसे बड़ी राहत का दिन रहेगा। सबसे पहले इसे समझिएगा, आपके चौथे घर में यानी सुख भाव, कुंडली का जो चौथा घर है वो हाउस ऑफ हैप्पीनेस है, सुख का है। आपका घर, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी मानसिक शांति का जुड़ा हुआ, आपकी मदर का घर भी वही है। जो वहां पर राहु और मंगल का एक अंगारक योग काफी दिनों से बना हुआ था साथियों, वो 2 अप्रैल को खत्म होने जा रहा है। तो अब इसका असर क्या होने वाला है? जो पिछले 1.5 महीने से घर में आपके कलेश, मानसिक तनाव या फिर नींदें उड़ना, ऐसी सिचुएशन जो बनी हुई थी, आपकी मदर की हेल्थ की चिंता आपको बनी हुई थी, वो सब कुछ अब खत्म होता नजर आ रहा है। घर में शांति लौटने वाली है, प्रॉपर्टी के काम पूरे होने वाले हैं, मन थोड़ा हल्का महसूस होने वाला है। लेकिन यहीं से अगला खेल भी शुरू होगा साथियों। 2 अप्रैल से ही आपके 5th हाउस में, जो बुद्धि का है, प्रेम का है, पढ़ाई का है, वहां पर मंगल देव आ रहे हैं और वहां पहले से सूर्य देव और शनि देव मौजूद रहेंगे। तो ये तीनों ग्रह जो है आपके 5वें घर में मिलकर बनाएंगे खतरनाक मानसिक तूफान। 2 तारीख से लेकर 14 अप्रैल तक सबसे क्रिटिकल फेज होने वाला है साथियों। इस समय जो रहेगा 2 से 14, उस वक्त गुस्सा आपका हाई लेवल पर रहने वाला है। आप में एक अजीब सा कौतूहल, एक उतावलापन आएगा। हर चीज में जल्दबाजी करने की इच्छा जागेगी, सब कुछ फटाफट चाहिएगा, तुरंत फुरंत। ब्लड प्रेशर हाई रहने वाला है, गलत फैसले लेने की सिचुएशन बहुत ज्यादा बन जाएगी। और सबसे बड़ी समस्या होगी, सोचोगे बाद में, करोगे पहले। स्टेप्स पहले उठा लोगे, बाद में सोचोगे कि यार ये क्या कर दिया। स्टूडेंट जो है, सबसे बड़ा झटका उनको लगने वाला है। इस समय पर पढ़ाई में मन नहीं लगने वाला साथियों, फोकस तो टूटने वाला है पूरे तरीके से। बार बार डिसीजन लेंगे और उसे चेंज करेंगे। आज ये सही लगेगा, कल वो सही लगेगा। ऐसा पैटर्न आपको पीछे की तरफ खींचने वाला है, प्रोग्रेस करने के लिए आगे नहीं बढ़ने देगा। लव लाइफ की अगर बात करूं तो स्थिति जो है वो बहुत विस्फोटक रहने वाली है, क्योंकि 5th हाउस से ही आपका प्रेम संबंध देखा जाता है। सच अगर आपसे कहूं तो छोटी बात पर आप बड़ा झगड़ा करने को आतुर हो सकते हो। आपका दूसरे लोगों के साथ ईगो क्लैश हो सकता है, डोमिनेटिंग नेचर आपका बन सकता है, तकरार संभव है दूसरों से, रिश्ता टूटने की कगार तक भी आ सकता है साथियों, अगर आपने इसे कंट्रोल नहीं किया। अगर गुस्से को कंट्रोल नहीं करा गए तो नुकसान आपका पक्का इस महीने होने वाला है। 11 अप्रैल को दिमाग की भी परीक्षा ली जाएगी। 11 अप्रैल को बुध देव इसी 5वें घर में नीच के होकर आएंगे। इसका क्या मतलब होगा साथियों? इसका मतलब होगा लाइफ में निर्णय आप गलत लोगे, कंफ्यूजन में रहोगे, कम्युनिकेशन आपका खराब हो जाएगा। इसलिए साथियों, बहुत बड़े फैसले मत लीजिएगा, इन्वेस्टमेंट्स को अवॉइड कीजिएगा। 14 अप्रैल जिंदगी बदलने वाले एक मोड़ पर आ जाएगी। गेम चेंजर डे आपका 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को सूर्य देव आपके 6ठे घर में शत्रु, रोग, प्रतिस्पर्धा, रोग, ऋण, मुकदमा, लिटिगेशन का घर होता है 6th हाउस आपकी कुंडली में, वहां पर सूर्य देव आ जाएंगे और वो भी उच्च के होकर, क्योंकि वहां पर मंगल की राशि मेष राशि है, जहां पर सूर्य देव उच्च के हो जाएंगे। तो 14 अप्रैल के बाद में जीत ही जीत आपको मिलने वाली है। अब खेल यहां पर पलटता हुआ नजर आएगा। दुश्मन आपके हार मानेंगे, खत्म होंगे, कोर्ट केस में जीत होगी, ऑफिस पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी, रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, यहां पर आप अनबीटेबल बन जाते हो साथियों। इसी को कहते हैं शत्रु हंता योग। तो आपकी कुंडली में शत्रु हंता योग बनने वाला है। स्वास्थ्य की अगर बात करूं साथियों, तो पहले सावधानी रखनी होगी, उसके बाद ही आप में ताकत आने वाली। पहले, सबसे पहले बताऊं आपको, पेट की समस्या रह सकती है, पेट में इन्फेक्शन हो सकता है, शरीर में कमजोरी रह सकती है। लेकिन 14 अप्रैल के बाद में इम्यूनिटी आपकी पहले से स्ट्रांग हो जाएगी, हेल्थ आपकी पहले से बेहतर हो जाएगी। अगर करियर की हम बात करें तो इस महीने का सबसे बड़ा हाईलाइट आपका करियर रहेगा। अगर सच कहूं तो आपका करियर इस महीने बड़ा लाजवाब रहने वाला, खासकर 14 अप्रैल के बाद में। प्रमोशन, नई जिम्मेदारियां, सरकारी काम में सफलताएं, लीडरशिप में ग्रोथ,
ये सब आपको मिल सकता है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट पॉलिटिक्स में, मैनेजमेंट में काम करते हैं किसी भी तरीके से आप, तो ये महीना आपको ऊपर की ओर उठा सकता है। बिजनेस स्टेडी ग्रोथ का रहेगा। बिजनेस में 11 अप्रैल के बाद में बेहतर प्रॉफिट बढ़ने के आसार आ रहे हैं। नेटवर्क आपका यहाँ मजबूत मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन पेशेंस ज़रूर रखना होगा साथियों। 19 अप्रैल को रिश्तों में एक जादू सा चल पड़ेगा। 19 अप्रैल को शुक्र आपके 7वें घर, आपके मैरिज और पार्टनरशिप का जो घर होता है उसमें 7वें घर में आ जाएंगे। इसका ये असर होगा कि मैरिड लाइफ आपकी पहले से स्ट्रांग हो जाएगी, रोमांस लाइफ में बढ़ जाएगा, समझदारी बढ़ जाएगी, और जो सिंगल लोग हैं शादी के, उनके योग बन सकते हैं साथियों। इसी को कहते हैं रिलेशनशिप हीलिंग का फेज आपकी लाइफ में शुरू होने वाला है। 30 अप्रैल को एक अंतिम धमाका होगा। 30 अप्रैल को बुध देव सूर्य देव के साथ आपकी कुंडली के 6ठे घर में प्रवेश करने आ जाएंगे, और इसी से बनेगा बुध आदित्य राजयोग। इसका क्या असर होगा? इसका असर होगा आप कंप्लीशन की तरफ जाएंगे, कंपटीशन में आप जीतने लगेंगे, एग्जाम आपके क्लियर होने लगेंगे, कम्युनिकेशन से आप जीत लेंगे किसी का भी मन और किसी भी डील को। आपका दिमाग और आपका आत्मविश्वास दोनों सफलता की ओर आपको ले जाएंगे। भाग्य आपका पूरी सच्चाई से आपका साथ देगा, और अप्रैल में 70% आपका भाग्य रहेगा, 30% आपकी मेहनत काम करने वाली है। लेकिन यहां पर बहुत बड़ा बदलाव भी आएगा। जून महीने के बाद में सबसे बड़ा सबक गोल्डन रूल आपको मिलेगा। मुश्किलें आएंगी, लेकिन याद रखिएगा उनसे बाहर निकलना ही असली जीत होगी साथियों। उपाय के तौर पर रेमेडीज आपको बता देता हूं साथियों। रोज हनुमान चालीसा का पाठ तो कीजिएगा, ये मैं सभी से कहता हूं, बहुत अच्छा उपाय है, बहुत सारे कष्ट कट जाते हैं। मंगलवार को लाल बूंदी हनुमान जी को चढ़ाइएगा, ये बहुत अच्छा उपाय रहेगा आपके लिए। सूर्य देव को जल चढ़ाइएगा 14 अप्रैल के बाद में, और मंत्र बोलिएगा, जाप कीजिएगा ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग स गुरुवे नमः। ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग स गुरुवे नमः, इस मंत्र का जाप कीजिएगा साथियों। इसके अलावा ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसै नमः, ये चंद्रमा देव के लिए है। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसै नमः, इन दोनों मंत्रों का आप जाप जरूर कीजिएगा रेगुलर। तो साथियों, वृश्चिक राशि वाले मेरे साथियों, अप्रैल 2025 आपको पहले तोड़ने वाला है, उसके बाद बहुत कुछ सिखाने वाला है, और उसके बाद आपको जीत दिलाने वाला है। ये महीना आपको कमजोर नहीं बनाएगा, आपको खतरनाक मजबूत बनाने आ रहा है। कमेंट में जरूर लिखिएगा साथियों, जय बजरंग बली। और अगर आपको ऐसी सच्ची, डीप और लॉजिकल ज्योतिष पसंद आती है ना, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपसे फिर हम मिल सके। आपसे बार बार मिलने की इच्छा है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में तो विश्वास जरूर रखिएगा साथियों। जय श्री राम।